मात्र नित्य है। पहली शंका, वीतरागाय नमः। परम पूज्य परम कृपालु गुरुदेव श्री के चरणों में इस पामर श्रुत सागर के भाव भीने वंदन। अहो तारणहार, मुझ अबोध पामर को तो आप श्री की पावन निश्रा में अथा अपूर्व वात्सल्य मिला है। कल मेरी शंका का समाधान करते हुए आप श्री ने समझाया था कि तुम्हें जिनके सत्संग में जाना है, रहना है, ऐसे गुरुदेव के प्रति भी तुम्हें वात्सल्य नहीं। हे परम कृपालु, इस दासी पर करुणा कर कृपा करके ये भी समझा दीजिए ना कि मुझ पामर का गुरुदेव के प्रति वात्सल्य कैसा होना चाहिए। कृपा करके मेरे लिए इसका भाव स्पष्ट कीजिए ना। श्रुत सागर, मीता जैन। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी धर्मात्मा जिनके पड़ोस में बनी राख की दीवार, जिस राख की दीवार से चैतन्य की पुकार होती है, जिस चैतन्य महल के आंगन में पुकार करने के विकल्प के कांटे उगते हैं, ऐसे सद्गुरु के प्रति वात्सल्य भाव न हो तो आत्मा की अनुभूति तो अत्यंत दूर, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हेतु देशना भी प्राप्त नहीं होती। और देशना के बिना तत्व विचार होगा कैसे, और तत्व विचार के बिना अनुभूति होगी कैसे। और यही कारण है परम कृपालु देव ने समस्त प्रकार के स्वच्छंद को छोड़कर गुरु की शरण की महिमा बताई है। खास ध्यान रहे, यह गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, यह गुरु एक पद है। ये एक ऐसा पद है कि जो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होने पर और परिपूर्ण केवल ज्ञान होने से पूर्व यह पद प्रकट होता है। ऐसा आत्मा का पद यह गुरु का पद है, सद्गुरु का पद है। सद्गुरु के प्रति भक्ति का भाव, वात्सल्य का भाव, प्रीति का भाव, प्रेम का भाव, ये किस प्रकार से होता है, इस पर थोड़ी चर्चा करें। उससे पहले एक और शंका है, उस शंका को भी हम साथ में लेंगे।
तो विवेचन और स्पष्ट समझ में आएगा। पूछा है, पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम। पहला, गुरु की वंदना की विधि। और दूसरा, क्या पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की स्टेच्यू की अष्टद्रव्य से पूजन कर सकते हैं? बेस्ट विधि क्या है? अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार। जब शिष्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तभी सद्गुरु का यथार्थ विनय होता है, गुरु का दर्शन होता है। क्योंकि जिसने स्वयं का ही दर्शन नहीं किया, वह गुरु का दर्शन कैसे करेगा? जो सबसे निकट है वही उसे नहीं दिखाई देता, तो जो स्वद्रव्य की सत्ता के बाहर है, ऐसे परद्रव्य रूप गुरु कैसे दिखाई देंगे? इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही गुरु की भक्ति और गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा का जो भाव, गुरु के प्रति जो अहोभाव, गुरु के प्रति जो उपकार भाव, वह तभी आता है जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है। यह पूछा है कि गुरु की वंदना की विधि क्या? वंदना की विधि जब मैं सुनता हूं तब मुझे यही स्मरण में आता है कि प्रेम की कोई विधि नहीं होती। जब तुम्हारे अंतर में इतना अहोभाव जगता है, फिर उस अहोभाव को ही तुम वंदना कहो। फिर शरीर में दो हाथ तुमने जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं, वह वंदना नहीं। तुमने बहुत बार विधि पूर्वक वंदना की है। देव दर्शन की विधि तुमने पढ़ी और देव दर्शन की विधि पूर्वक तुमने वंदना की। दरवाजे पर ही निस्सही निस्सही निस्सही, एक बार नहीं, जन्म से लेकर अब तक तुम्हें बोलना सिखाया और बहुत बार तुमने बोला निस्सही निस्सही निस्सही, फिर भी एक बार भी संसार के समस्त कार्यों का, विकल्पों का निषेध नहीं हुआ। ये जो विधि है वो विधि, ये विधि नहीं। फिर भी ये बोलने में आता है कि देव दर्शन की विधि, फिर भी ये बोलने में आता है साधना की विधि। वास्तव में ये विधि नहीं होती, ये विधि नहीं। इसलिए ये विधि नहीं क्योंकि सभी जीवों की दशा अलग अलग होती है, सभी जीवों की स्थिति अलग अलग है। यदि सभी जीव एक ही जगह पर है और उन्हें एक ही जगह पर जाना है, फिर उसकी कोई विधि हो सकती है। मगर सभी जीवों की स्थिति अलग अलग है। कोई जीव मनुष्य की अवस्था में है, कोई जीव तिर्यंच की अवस्था में है, कोई देव और कोई नारकी की, या फिर कोई जीव निश्चय में अटका है, कोई जीव व्यवहार में अटका है। किसी जीव का उपादान पर जोर है, किसी का निमित्त पर जोर है। इसलिए सभी जीवों के लिए वह जो विधि वो एक सी न होगी। दवाई सभी मरीजों की एक सी नहीं होती। जिसे ठंडा बुखार आया उसके लिए गर्म औषधि होगी, जिसे गर्म बुखार है उसके लिए ठंडी औषधि होगी। और सभी जीव की दशा अलग अलग होने से औषधि अलग अलग होती है। मगर एक बात निश्चित है कि सभी मरीज के लिए औषधि अवश्य होगी। और इसलिए ये ज्ञान की जो औषधि, गुरु के ज्ञान की औषधि, जिस औषधि का पान कर शिष्य में वो बीमारी जो अनादिकाल की मिथ्यात्व की बीमारी से छुटकारा होता है। आज तक तो मैं ये कहा कि हाथ जोड़कर के गुरु के सामने खड़े रहना, मस्तक झुकाना, घुटने टेकना, उनके चरण का स्पर्श करना और सष्टांग अष्टांग तरह तरह के ये जो तुमने भेद सुने हैं,
तरह तरह से गुरु के सामने जाकर के झुकना, वास्तव में उनके पीछे जो भाव था वंदना का, उस वंदना का भाव बहुत गहरा है। और यहाँ जो ये पूछा कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के स्टेच्यू प्रतिमा की अष्टद्रव्य से पूजन कर सकते हैं। एक बात खास समझ ले कि श्रद्धा जो है वो श्रद्धा पूज्य नहीं है, ज्ञान पूज्य नहीं है, चारित्र पूज्य है। उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में श्रद्धा ज्ञान अंतर में प्रकट हुए हैं और चारित्र ऐसा है जो अंतर में वितराग परिणति रूप है मगर बाहर में क्रिया रूप दिखाई नहीं देता। एक बात खास कि जो पूज्य है वो हमारे आदर्श है, और यदि गुरु जो चौथे गुणस्थान वर्ती है उन्हें यदि हम पूज्य यदि मानते हैं, उसका भाव कि अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करें ऐसा यदि मानते हैं तो वो हमारे आदर्श हो जाएंगे। आदर्श का मतलब कि जो वे करते हैं सब मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी पूजा करता हूँ, मेरा पूरा समर्पण है उनके प्रति, वो मेरे आदर्श है। इसलिए गुरु को आदर्श नहीं कहा, आदर्श कहा है अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। आदर्श सिद्ध परमात्मा को कहा, गुरु को नहीं। वरना क्या होता कि गुरु की पूजा यदि करो, चौथा गुणस्थान है इसलिए पूजा शुरू कर दो, तो भरत चक्रवर्ती जो युद्ध के मैदान में है उनकी भी पूजा करने अष्टद्रव्य से वहां जाना पड़ेगा, उनको भी आदर्श मानना पड़ेगा कि ये ज्ञानी युद्ध करते हैं, उनकी पूजा करो, वे मेरे आदर्श है। इसका मतलब कि मैं भी युद्ध करूं, क्योंकि जो आदर्श है वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में मैं पहुंचूं, और अज्ञानी को बाहर की क्रिया दिखाई देती है। इसलिए चौथे गुणस्थान में ज्ञानी की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं कही, इसीलिए चारित्र पूज्य कहा, श्रद्धा और ज्ञान नहीं। दुकानदार दुकान पर बैठा है और झूठ भी बोलता है, सम्यक दृष्टि है, 80 का माल 100 में बेचता है, ये झूठ बोलकर के माल बेचता है, मगर फिर भी वह ज्ञानी है, मगर फिर भी उस ज्ञानी की पूजा नहीं की जा सकती दुकान पर। चारित्र पूज्य है, श्रद्धा और ज्ञान नहीं। फिर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा रखे या न रखे, स्टेच्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक जो हमारे अंतर में एक धारणा बनी हुई है कि देव की ही प्रतिमा हो, गुरु की प्रतिमा नहीं, सम्यक दृष्टि की प्रतिमा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिमा सम्यक दृष्टि की भी हो सकती है, प्रतिमा सम्यक दृष्टि की नहीं, मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है। चौराहे पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करनी है। और एक बात खास, आज तक जिन्होंने भी गांधी जी के बारे में जाना है, गांधी जी का स्वरूप जिन्होंने पहचाना है, उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ करके कम पहचाना है, गांधी जी की मूर्ति और गांधी जी की तस्वीर देख करके ज्यादा पहचाना है। बच्चा जब पूछता है गांधी जी कैसे, उसके विचार में भी ये बात नहीं आ सकती कि गांधी जी ने कभी कोट सूट पहना था, क्योंकि कभी ऐसा देखा ही नहीं। कहने का अर्थ ये कि जो प्रतिमा में मूर्ति में जो दिखाई देता है उससे उस व्यक्ति का रूप हमारे अंदर स्थापित होता है। वो रूप हमारे दर्शन के लिए, हमारे अंतर में स्मरण के लिए वो चित्रपट और वह रूप दोनों योग्य है। इसलिए क्योंकि भाव जगे कैसा भी करके। जैसे तुमने वो कहानी सुनी जो मुझे अभी स्मरण में आई, एक छोटी सी बच्ची जो मंदिर जा रही है और बाहर पत्थर का शेर है, जो कहती है पिताजी शेर, पिताजी कहते हैं पत्थर का है, कुछ भी नहीं करता। तो बच्ची ने पूछा कि अंदर पत्थर के भगवान भी क्या करेंगे, जब ये पत्थर का शेर कुछ भी नहीं करता तो पत्थर के भगवान क्या करेंगे, तो फिर दर्शन करने क्यों आए। पिताजी के पास कोई उत्तर नहीं था। यदि उस बच्चे ने मुझे पूछा होता तो मैं ये कहता कि भले ही जैसे ये पत्थर का शेर असली शेर नहीं है, ऐसे ही अंदर जो भगवान की मूर्ति वे असली भगवान नहीं है, मगर जैसे ही तूने वो पत्थर का शेर देखा और तुझे जो भाव आया, डर एक पल के लिए लगा, अरे शेर, वो भाव नकली नहीं था, भाव असली था।
आधी रात को भी काली रस्सी पड़ी हो तो रस्सी को देख करके जो भाव होता है वो भाव नकली नहीं है कि सांप वो भाव असली है, जैसे असली सांप में वो भाव होता है। तो असली और नकली का महत्व नहीं है, महत्व इस पर है कि तुम्हारा भाव सच्चा है या झूठा है, वो महत्वपूर्ण है। और इस भूमिका में वो चित्रपट प्रतिमा देखे बिना वो गुरु के प्रति वो भाव नहीं आता, तो इसलिए गुरु का चित्रपट भी रखा, गुरु की प्रतिमा भी रखी। मगर एक बात खास याद रहे, प्रतिमा की पूजा नहीं। हाँ, प्रतिमा की पूजा होती है, प्रतिमा की ही पूजा होती है, प्रतिमा की नहीं, प्रतिमा के आगे बढ़ने वाले की पूजा होती है। 5वें गुणस्थान में 11 प्रतिमा है। वो प्रतिमा शब्द तुम यदि देखो तो प्रतिमा और मूर्ति और व्रत का कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा। एक और प्रतिमा है और एक और मूर्ति, स्टेच्यू। तो 5वें गुणस्थान में प्रतिमा 11 स्टेच्यू थोड़ा है, मगर उसका भाव ये है कि वहीं से ही पूजा शुरू होती है, 11 प्रतिमा। इसलिए आंशिक रूप से 5म गुणस्थान में जितने अंशों में चारित्र है, उतने अंशों में उस चारित्र को भी पूज्य जानना। और 6ठे 7वें गुणस्थान में जहां महाव्रत है, महाव्रत में वहां मुनिराज की वह दशा, मुनिराज की भी मूर्ति, मुनिराज की मूर्ति हो सकती है। और खास मुनिराज की मूर्ति, आज मैंने अपने जीवन में सबसे ऊंची मूर्ति यदि देखी हो तो मुनिराज की ही देखी है, जो श्रवण बेलगोला में बाहुबली मुनिराज की है। ये भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि यहां छाती के भाग पर जो देखते हो श्रीवत्स का जो निशान, वो जो 4 फूल के, ऐसे उसको श्रीवत्स कहते हैं, वो 4 फूल के निशान जैसा है, वो अनंत चतुष्टय का प्रतीक है, अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। और वहां वो श्रवण बेलगोला में बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा पर वहां वो श्रीवत्स का निशान नहीं, क्योंकि वो मुनिराज की मूर्ति। और खास जानबूझकर राजा चामुंडराय ने वो मुनिराज की मूर्ति इसलिए, क्योंकि बस तब से ऐसा लगने लगा था कि मुनिराजों का जो चारित्र है वो ऐसा भ्रष्ट हो जा रहा है, तो मुनिराजों के लिए वो पता चले कि ऐसी मुनि अवस्था में बाहुबली मुनिराज ने ऐसी साधना की थी, बिना डोले हिले चले, और ऐसे एक जगह पर और आत्मा के ध्यान में बस लगातार लीन न रह सके, फिर भी पुरुषार्थ तो यही था कि स्वरूप में लीनता हो। यहां वहां भटकना ये नहीं, मगर स्वरूप में कैसे लीन हो। अंतर्मुहूर्त तक स्वरूप में लीन होते तो केवल ज्ञान होता। ये 12 महीने तक लगातार अंतर्मुहूर्त तक स्वरूप में लीन नहीं हो सके, इसलिए अरिहंत दशा प्रकट नहीं हुई। मगर मुनि धर्म का पालन 1 बरस 12 महीने तक हुआ। ये मुनिराज की मूर्ति, जिनकी पूजा हो सकती है, जिनका अभिषेक हो सकता है, और अभिषेक होता है वहां, माने जो प्रतिमा है, जो महाव्रती है, जहां चारित्र है, पंच परमेष्ठी पूज्य है। इसलिए पंच परमेष्ठी की पूजन आती है, पंच परमेष्ठी की पूजन आती है, मगर सम्यक दृष्टि की पूजन नहीं आती। बोला जाता है कि सम्यक दृष्टि पूज्य है, बोलो, और उस पूजा की विधि कुछ और है। अष्टद्रव्य से पूजा 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी ने ये लिखा। अव्रती है सम्यक दृष्टि, फिर भी सुरपति देव सम्यक दृष्टि की पूजा करते हैं। सम्यक दृष्टि की पूजा स्वर्ग के देव भी करते हैं, वो अष्टद्रव्य से पूजा की बात नहीं। सम्यक दृष्टि की पूजा होती है, अष्टद्रव्य से नहीं। पूजा करनी है तो उस पूजा की एक विधि मैं तुमसे संक्षिप्त में कहूं। अष्टद्रव्य, हमेशा मेरे पास अष्टद्रव्य नहीं होगा। जब भी मुझे गुरु मिलेंगे उस समय मेरे पास अष्टद्रव्य नहीं होगा। मैं क्या करूं? जल चंदन लेकर के हर बार मैं घूम नहीं सकता। जल चंदन लेकर मैं घूम नहीं सकता, अक्षत नैवेद्य लेकर मैं घूम नहीं सकता, अष्टद्रव्य लेकर मैं सब जगह घूम नहीं सकता। मगर मुझे उनकी पूजा करनी है। उनकी पूजा अब मैं क्या करूं? अष्टद्रव्य की पूजा करते तब क्या करते? तुमने देखा, तुम लेके गए हो घर से चावल, उस चावल को तुम ले जा करके तुम वहां चावल को चढ़ाते हो। चावल चढ़ाने का अर्थ क्या है? चावल चढ़ाने का अर्थ अष्टद्रव्य, वहां पर अर्घम निर्वपामीति स्वाहा,
ये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा, वो तुम अपने हाथ में पकड़ कर नहीं रखते, उस अष्ट द्रव्य को तुमने छोड़ दिया, वो अष्ट द्रव्य तुमसे अब अलग हो गया। ये गुरु की, ये वितरागी गुरु की, ये मुनिराज की, ये पंच परमेष्ठी की ये पूजा हुई, ये अष्ट द्रव्य छूट गया। मगर इस पूजा को मैं पूजा नहीं मानता। मेरी दृष्टि में पूजा का भाव जो है कि अष्ट द्रव्य में सदा लेकर के जा नहीं सकता। मेरे सामने साक्षात गुरु है, मेरे सामने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी है, मेरे सामने परम कृपालु देव है, मेरे सामने वे है। और जब मैं उनको देखता हूं मुझे स्वरूप का विचार चलता है। अष्ट द्रव्य मेरे पास में नहीं है, मगर ये स्वरूप का विचार चल रहा है। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, ये जो विचार चल रहा है, मैं चैतन्य परमात्मा, ये जो विचार चल रहा है, ये विचार चल रहा है। इस विचार में मन निमित्त है। जब गुरु मेरे सामने है और इस विचार में मन निमित्त है, और वो जो मन है, वो मन बीच में एक बाधा बन रहा है। वो विचार, वो जो मन के निमित्त से वो बाधा बन रहा है। वो विकल्प जो है वो प्रत्यक्ष अनुभूति में बाधा बन रहा है। और जब वो विकल्प गया, हट गया, निर्विकल्प अनुभूति हुई, माने मन से पार हुआ। मन से पार हुआ तो मन कहां गया? मन गिर गया। मन गिर जाए उसका अर्थ है गुरु की पूजा। अष्टद्रव्य लेके नहीं गया था, मगर जो मन गिर गया, अष्टद्रव्य गिर गए। मैं उसे अष्टद्रव्य गिर गए कहता हूं। क्यों? क्योंकि मन में 8 पंखुड़ियां है। वो 8 पंखुड़ियों वाला मन वहां गिर जाना और प्रत्यक्ष अनुभूति होना, वो अष्टद्रव्य से पूजा हो गई। यह चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की पूजा, जो अष्टद्रव्य लेकर नहीं गया था हाथ में, मगर हृदय में लेके गया था। हृदय में जो 8 पंखुड़ी के आकार का जो द्रव्य मन था, वो द्रव्य मन गिर गया। द्रव्य मन गिर गया अर्थात द्रव्य मन के निमित्त से जो विचार विकल्प रूप होते थे वे ही गिर गए और अनुभूति निर्विकल्प हुई। और जिस समय अनुभूति निर्विकल्प होती है, बस उसी समय गुरु की पूजा हो गई। अष्ट द्रव्य से गुरु की पूजा, ये चौथे गुणस्थान वर्ती की पूजा, ये चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि की पूजा, अष्ट द्रव्य से पूजा, ये अष्ट द्रव्य से पूजा का भाव। ये मैं इसे अष्ट द्रव्य से पूजा कहता हूं। फिर गुरु के सामने जाकर के हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया। एक एक के पीछे गहरा भाव है। समय बहुत अल्प है, वैसे भी बहुत अल्प है। गुरु के सामने मस्तक झुकाया। जब अनुभूति होती है तब मस्तक झुकता है, उससे पहले मस्तक झुका ही नहीं। जब अनुभूति होती है तब मस्तक झुकता है, क्योंकि अनुभूति से पूर्व क्या माना था? माना यह था कि 5 इंद्रियों से ज्ञान का जानने रूप कार्य होता है। जब तुम्हें पता है कि रुपये से ही जगत में काम होता है, रुपया है तो रोटी मिलती है, तब तक तुम्हारे हाथ में से वो रुपया कैसे छूटे? मगर जैसे ही तुम्हारी श्रद्धा में आया, फिर वो रुपये लंबे काल तक तुम्हारे हाथ में नहीं रहेंगे, कि रुपये से भोजन नहीं मिलता है। जैसे ही ये श्रद्धा में आया, फिर वो देर नहीं लगेगी, फिर वो रुपये भी छूट जाएंगे। जब तुम्हें श्रद्धा में ये आया कि इंद्रियों से ज्ञान का जानना नहीं होता, तो फिर मस्तक गुरु के चरणों में झुक जाता है। क्योंकि ये 5 इंद्रियां यहां पर है। ये स्पर्शन इंद्री, ये रसनेन्द्री, ये घ्राण इंद्री, ये चक्षु इंद्री, ये कर्ण इंद्री, ये ऊपर का जो भाग है, यहां पर 5 इंद्रिय है। ये गले के नीचे के भाग में 5 नहीं, सिर्फ 1 इंद्रिय है। 5 इंद्रिय यहां पर है। और जहां श्रद्धा में ये माना कि इंद्रियां अब व्यर्थ हो गई, तो गिर गई। इंद्रियों का गिर जाना, ये मस्तक झुकना हुआ। और उस समय ये मैं जब पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव के चरणों में मस्तक झुकाऊं, तब प्रति समय यह जागृति कि ये इंद्रिया व्यर्थ है और मैं अपने वो जो जानने रूप प्रवाह, जानने रूप परिणमन को इंद्रियों से नहीं, अपने स्वभाव से जानने रूप देखता हूं। और शरीर पर गिर गया। आऊ छे पड़ी क्यों शरीर त्यागते? ये आ मस्तक झुकावानो भाव आ छे। ये मस्तक गिर गया है। ऐसा है गुरु की भक्ति का भाव, ऐसा ये भक्ति का भाव। ये मस्तक गुरु के चरणों में
ऐसा गुरु के चरणों में मस्तक झुका, ये मस्तक झुका गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में मस्तक झुका। वास्तव में तो यही भाव था, यही भाव। मगर क्या करूं, झुकता नहीं था, यहां झुकता नहीं था। मैंने बहुत बार प्रयास किया कि आत्मा के प्रदेशों में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। यहां जो सिर के यहां इस भाग पर जो आत्मा के प्रदेश और मेरे पैर में वो जो आत्मा के प्रदेश, यहां जो आत्मा के प्रदेश है, ये आत्मा के प्रदेश, ये जो आत्मा के प्रदेश है उसमें ज्ञान थोड़ा ज्यादा है, और जो नीचे पैर के भाग में वहां जो आत्मा के प्रदेश, वहां ज्ञान थोड़ा कम है। ऐसा नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है। जब अनुभूति होती है तब ये ज्ञान तो ज्ञान है। ये सिर और ये चरण, ज्ञान तो ज्ञान है, अब भेद दिखता ही नहीं। हे सद्गुरुदेव, आपके चरण और ये मैं सिर, इन दोनों में मैं देखता हूं, ये देखता हूं। जब गुरु के चरणों में मस्तक झुके तब गुरु का चरण और स्वयं का मस्तक, इन दोनों को राख और राख, ये दोनों रूप में ऐसा देखे, और गुरु ये चैतन्य परमात्मा और मैं चैतन्य परमात्मा अपने महल में रह करके, मैं अपने महल में रह करके, मैं अपने महल में रह करके दूसरे महल को देखता हूं, और एक राख की दीवार दूसरी राख की दीवार के साथ में टकराती है। एक राख की दीवार, एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के साथ टकराती है, और मैं चैतन्य महल का दर्शन, महल में से महल का दर्शन, और क्रिया होती है पड़ोसन की पड़ोसन के साथ। ये चरण स्पर्श की ये विधि, ये चरण स्पर्श में ऐसा भेद विज्ञान, ये गुरु के चरण स्पर्श ऐसे होते हैं। ये अंतिम दिन आया, यह वापिस लौटने का समय आया। हर साल ये मैं कहता हूं, आज का दिन वापिस लौटने का दिन। एक चैतन्य तत्व से, एक चैतन्य तत्व से जितने दूर गए थे, बस अब दूर गए, अब वापिस लौटने का समय आया। 6 महीने पूरे हुए। पहली तारीख पहला महीना, जब जनवरी की पहली तारीख पहला महीना होता है, आज की तारीख, आज का महीना, ये जो 6 महीने पूरे हो रहे, 180 दिन। यदि तुमने 6 महीने लगातार वो तत्व विचार किया होता तो आज तक तुम्हें सम्यक दर्शन हो चुका होता। समयसार के 34वें कलश में जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने कहा, यदि तुमने ऐसे भाव से, जिस दृष्टि से मैं तुम्हें कहता हूं कि ये गुरु के चरणों में मस्तक झुकाना, ऐसा मस्तक झुकाना, हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, घुटने टेकना, एक एक के पीछे राज है। समय बहुत अल्प है। हे ज्ञान दीपक, बहुत सुना, अब लीन होने का समय आया, स्थिर होने का समय आया। अब 6 से 7 में जाने का समय आया। 6ठा महीना पूरा हुआ, 7वां शुरू होगा। 6ठे गुणस्थान में शुभ भाव बहुत हुए, अब 7वें में शुद्ध भाव में जाओ, अब 7वां गुणस्थान शुरू होगा। ऐसी दशा, 7वां तो दूर, 4था गुणस्थान ही आ जाए, एक समय की वह निर्विकल्प अनुभूति ही हो जाए। पूछा है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की स्टेच्यू की अष्टद्रव्य से पूजन कर सकते हैं। बेस्ट विधि क्या है? विधि बेस्ट पूछी है, यही बेस्ट विधि है। कैसी? अब जो मैं तुमसे कहता हूं, अभी तक जो कही वो बेस्ट नहीं है, वो तो बेटर है। अभी बेस्ट नहीं आई, बेस्ट विधि। बेस्ट विधि तो यह है, अभी जो मस्तक झुका गुरु के चरणों में, इंद्रिया व्यर्थ, हृदय में जो 8 पंखुड़ी वाला द्रव्यमन वो भी गिर गया,
निर्विकल्प अनुभूति हुई। और ऐसी जो गुरु की पूजा दर्शन, ये बेस्ट विधि नहीं है। बेस्ट विधि कृपालु देव की भाषा में कहो तो कि केवल ज्ञान प्रकट हो और केवल ज्ञान की पर्याय में यह प्रतिबिंबित हो कि भूतकाल में ये मेरे गुरु थे, ये गुरु की पूजा की बेस्ट विधि है। ये बेस्ट, वो केवल ज्ञान में जानने में आए कि कभी ये गुरु थे भूतकाल में, वो ऐसी दशा उसे बेस्ट विधि, मगर उससे पहले यहां से गुजरना होगा। इसलिए जो पहले प्रश्न में ये पूछा, गुरु के प्रति ये वात्सल्य, ये अंतिम दिन आया, ये शंका समाधान का अंतिम दिन आया, ये गुरु दक्षिणा का दिन आया, आज अंतिम दिन आया। गुरु के सामने जाकर ये शरीर, ये मन वचन काया अर्पण किया, मगर गुरु न लेंगे। क्यों न लेंगे तुम्हारा मन वचन काया, तुम्हारे शरीर को? इसलिए क्योंकि जो स्वयं ही अपनी पड़ोसन राख की दीवार से मुक्त होने के लिए प्रति समय पुरुषार्थ करते, वो तुम्हारी राख की दीवार का क्या करेंगे? जिनके लिए ये राख की दीवार के परमाणु भी अब कब बिखरे और कब ये राख की दीवार के बिखरने पर, ये आवरण हटने पर सिद्धों के साथ मुलाकात हो, जिनकी प्रति समय यही भावना अंतर में है, ऐसे गुरु तुम्हारे शरीर का क्या करेंगे? सिर्फ इतना कि तुम्हारे अंतर में ऐसा वात्सल्य भाव यदि नहीं, तो गुरु की पुकार, ये वाणी भी तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगी। और इस वात्सल्य का भाव थोड़ा सूक्ष्म है, उसे समझ लिया जाए। वासना से वात्सल्य तक पहुंचना है, और वो जो दशा है, उस दशा के बीच में प्रेम से गुजरना होता है। प्रेम बहुत जरूरी है। इस भूमिका में तुम मेरी बात को खास समझना। जो मैं तुमसे कहता हूं वो राग का भाव है, वो हेय है, वो स्वरूप में नहीं है, मगर इस भूमिका में प्रेम के बिना जीवन कैसे होगा? और प्रेम न होगा तो क्या हालत होती? इस पृथ्वी पर ही जितनी हिंसा फैलती है, लोग कहते हैं कि बहुत प्रेम है। ये बहुत प्रेम है तो ये हिंसा कौन कर रहे हैं? ये इतनी हत्याएं जो होती वो कौन कर रहा है? और यदि प्रेम है तो अंतर में ये घृणा किसके अंदर पड़ी है? वास्तव में सच तो यह है कि प्रेम की पताका लगी है, और अंदर जो मंदिर है वो मंदिर घृणा का है। दूर से देखते हैं प्रेम की पताका दिखती है, ध्वजा दिखती है, ऊपर से प्रेम की नजदीक जाओ तो पता चलता है वहां तो घृणा का मंदिर था। इसलिए इस भूमिका में तुम्हें मन ही न लगेगा यदि तुम्हारे अंतर में वो प्रेम का भाव न होगा। तो मन न लगेगा स्वरूप के चिंतन में। ये नियम जानो, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व प्रेम का ही भाव होता है, नफरत का भाव नहीं होता। ये नियम जानो, अनुभूति से पूर्व शुभ भाव ही होता है, अशुभ भाव नहीं होता। ये नियम जानो, क्योंकि अशुभ से शुभ तक आए बिना और फिर शुभ में अटके बिना, आगे यात्रा किए बिना शुद्ध की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए वासना से प्रेम तक और प्रेम से वात्सल्य तक, और तीनों में थोड़ा अंतर समझ लिया जाए। वासना का अर्थ है मुझे क्या मिलेगा, ये भाव, मुझे मिलना चाहिए, मैं कुछ पालूं, वो वासना है। पाना ही पाना है, ये वासना है। और देना ही देना है, ये प्रेम है। वासना में लेने का भाव है और प्रेम में देने का भाव है। और वात्सल्य तो कुछ और ही है, देने और लेने से पार, निस्वार्थ, जहां कुछ लेना भी नहीं, कुछ देना भी नहीं, फिर भी वात्सल्य। उस वात्सल्य के लिए पंडित दौलत राम जी ये कहते, धर्मी सो गौ वच्छ प्रीति सम। ये प्रीति माने प्रेम। प्रेम लिखा है, ज्ञानियों ने लिखा है। ये प्रीति, ये प्रेम, और ये प्रेम
चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि का नहीं। ये वात्सल्य सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में, ऐसे नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे कोई तीर्थंकर परमात्मा सबसे अंतिम भावना हुआ है, पहली नहीं, दर्शन विशुद्धि आदि वो तो पहली, सबसे अंत तक वो जो रह जाती है वात्सल्य, वो वात्सल्य, प्रवचन वात्सल्य। 16 भावनाओं में, षोडश कारण भावना में वो वात्सल्य नाम की भावना है। इसलिए यदि तुम्हारे अंतर में जगत में सभी जीवों के प्रति वात्सल्य नहीं, तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं। सभी जीवों के प्रति उसका भाव भी थोड़ा सूक्ष्म है, मगर उससे पहले तुम्हें गुरु के प्रति ही वात्सल्य नहीं। जिन्होंने तुम्हें चैतन्य की पुकार, जिन्होंने तुम्हें वात्सल्य का स्वरूप समझाया, उनके प्रति ही तुम्हारा वात्सल्य नहीं, तो फिर अनुभूति बहुत दूर है। जिन्होंने तुम्हें वफा करना सिखाया, उसके साथ ही तुम बेवफा निकले, तो फिर तुम वफा और किसके साथ करोगे? इसलिए गुरु के प्रति वात्सल्य, और समझ लो वात्सल्य का भाव श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में, ये तीनों में ऐसा श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तुमने ये सुना, ये तीनों प्रकार से ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगती है, और फिर चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र कहते ऐसा है। वास्तव में श्रद्धा के बल पर ज्ञान चारित्र पर मोहर लगी, श्रद्धा के कारण, सम्यक श्रद्धा के कारण। ज्ञान, ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, पिता, भाई और पुत्र, उसे मैं ऐसे कहता हूं, पिता, भाई और पुत्र, वात्सल्य का अर्थ है। ज्ञान में यह जानना कि सद्गुरु पिता तुल्य, उसका भाव। ज्ञान में कि जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे ये परमात्मा से परिचय कराया, परमात्मा से परिचय कराया है, मुझे ज्ञान दिया है, मेरे से ऊंचे पिता को हम ऊंचे, भाई बहन वहां हमारे जैसे, और पुत्र में हम हमारे से नीचे। उसके पीछे जो भाव है, उस भाव को समझना। ज्ञान में तो ये जानना कि ये पिता, ये परम पिता, ये परमेश्वर का परिचय कराने वाले, ये सद्गुरु, ज्ञान में जानना। और श्रद्धा में ये मानना मेरे जैसे ही, जैसे भाई बहन एक ही लेवल के, जैसा मैं परमात्मा हूं, हे सद्गुरुदेव आप भी परमात्मा हो। ज्ञान में तो ऊंचा जानना, और श्रद्धा में एक समान, प्रत्येक आत्मा परमात्मा, सर्व जीव से सिद्ध सम। माने शिष्य भी गुरु को श्रद्धा में तो यही मानता है कि आप और मैं एक समान, और यही तो गुरु का भाव था कि तू श्रद्धा में यह मान कि प्रत्येक आत्मा समान है। ज्ञान में यह जानना कि आप बहुत महान हैं, आपसे महान मुझे इस जगत में और कोई नहीं दिखता। ज्ञान में यह जानना, यह ज्ञान में भी नहीं हुआ। श्रद्धा में यह मानना कि आप मेरे जैसे ही, और चारित्र में बच्चे की भांति। इसलिए तो मुनिराज को बच्चे की भांति नग्न कहा, इसलिए तो मुनिराज की सेवा भक्ति उस प्रकार से करते हैं। इसलिए गुरु की सेवा, उनका बच्चा ध्यान नहीं रखता है भोजन किया या नहीं किया, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। मां कितना ध्यान रखती है, भोजन कर ले बेटा। तो उस दृष्टि से एक मां के वात्सल्य की तरह गुरु के लिए ऐसी भक्ति, पानी पी लीजिए, भोजन कर लीजिए, अब आराम भी कर लीजिए, थक जाएंगे आप, अब कितना बोलेंगे, बस अब विराम कीजिए। ये ऐसा भाव जैसे बच्चे के प्रति आता है। बच्चा ध्यान नहीं रखता, बच्चा खेलने में लगा रहता है। सद्गुरु चैतन्य के उपवन में खेलते हैं, इसलिए बच्चे की भांति चारित्र में, चारित्र का मतलब ये कि खाना पीना, उनकी देखरेख करना, ऐसा भाव आए बिना नहीं रहेगा। गुरु के प्रति वात्सल्य, पिता तुल्य भी, भाई तुल्य भी और पुत्र तुल्य भी, ऐसा वात्सल्य गुरु के प्रति। और अधिक तुम्हें कुछ भी नहीं करना,
यदि वात्सल्य तुम्हारे अंतर में सच्चा हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ तुम पुकारो, तुम यहां वहां भटकना मत। तुम्हारी पुकार सच्ची होगी, तुम्हें सहज योग प्राप्त होंगे। पुकार सच्ची हो, बच्चा मेले में खो जाता है, वो मां को ढूंढने यहां वहां नहीं जाता, वो सिर्फ इतना बस कि रोने लगता है, इतना रोता है, मां मां मां। क्या करे, उसके पास शक्ति नहीं, वो कहां कहां जाए, किस किस गली में जाकर के मेले में ढूंढे मां को। सिर्फ पुकारता है शिष्य, बस सिर्फ पुकार करता है। इसके लिए मैंने कहा था प्रकृति पर, व्यवस्था पर, प्रकृति उस पर छोड़ो, तुम्हारा भाव सच्चा हो। वात्सल्य गुरु के प्रति, ये पूछा है श्रुत सागर ने, वात्सल्य का भाव, गुरु के प्रति वात्सल्य। तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बनती है वहां भी वात्सल्य। जिन्हें लेना कुछ भी नहीं है, जिन्हें देना भी कुछ भी नहीं है, जिनकी श्रद्धा में ये प्रति समय कि जो वो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, उस सत्ता में कुछ वृद्धि होती है, उस सत्ता में कुछ हानि होती है, परिणामों में वृद्धि हानि है, षटगुण वृद्धि हानि है। ये छठे महीने में मुझे हर बार वो स्मरण में आता है, षटगुण हानि वृद्धि। ये षटगुण हानि वृद्धि परिणामों में, मगर द्रव्य तो हानि वृद्धि हानि वृद्धि हानि वृद्धि से न्यारा। ऐसा जो चैतन्य तत्व जिसमें हानि नहीं, अर्थात उसमें से कुछ कम नहीं होता, चैतन्य तत्व कुछ देता नहीं और उसमें कुछ वृद्धि नहीं होती, क्योंकि चैतन्य तत्व कुछ लेता नहीं। ऐसा जो चैतन्य तत्व जिसमें हानि वृद्धि नहीं, जिसमें देन लेन नहीं, ऐसा चैतन्य तत्व यही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा जिन्हें हुई, बस उनका अहोभाव और उनका अर्थात उनके अंतर में प्रकट हुआ है जो ज्ञान, वह श्रुत, वो जो प्रवचन वात्सल्य कहा है तीर्थंकर प्रकृति में, वो वाणी ऐसा नहीं, वो वाणी के साथ ज्ञान और ज्ञानी, श्रुत ज्ञान जिनके अंदर है और श्रुत ज्ञान के जो धारी उनके प्रति और श्रुत ज्ञान के प्रति ऐसा वात्सल्य, वो ज्ञानी के प्रति वात्सल्य है। जहां हिसाब नहीं होता, जहां समर्पण होता है, व्यर्थ जाना, देता नहीं है, गुरु को देता नहीं है। शिष्य ये रहा मन वचन काया आपके चरणों में, ऐसा देता नहीं है, क्योंकि वह मानता है कि जिनके चरणों में मैं ये मन वचन काया समर्पित कर रहा हूं, उन्होंने पहले से ही वो मन वचन काया ढेर में रखा है, समर्पण करके रखा है। तुम जरा विचार करो समझने के लिए कि एक व्यक्ति जिसने अपने घर में जो कचरा था वो कचरा बाहर एक डिब्बे में रखा है, और दूसरा व्यक्ति जो अपने घर में कचरा है वो उस कचरे के ऊपर कचरा रख देता है। क्या तुम मानते हो कि दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति का आदर दे दिया, आदर कर दिया? उसने जो असार जाना था वो पड़ा है, और दूसरे व्यक्ति ने जो असार जाना वो उसके पास में पड़ा है। उसमें कचरा कचरे का क्या संबंध, उससे वो महलवासी का क्या संबंध? ऐसे ही शरीर, ये वस्त्र उतर गया, और ऐसे ही जब शिष्य का वस्त्र उतर गया और तब वस्त्र पड़ा है, और दोनों अंतर में आत्मा की अनुभूति को अनुभव करते हैं। ऐसे वे दोनों ज्ञानी, ये दोनों ज्ञानी, इसलिए वंद्य वंदक भाव, केवली भगवान को यह वंद्य वंदक भाव नहीं होता। इस भूमिका में न होगा तो किस भूमिका में होगा? और अज्ञानी को नहीं होता, अज्ञानी को नहीं होता था, यथार्थ रूप में नहीं होता, क्योंकि समझ नहीं हुई है। वो क्या यथा योग्य आदर करेगा, निस्वार्थ वात्सल्य।
जिनके अंतर में ऐसा निस्वार्थ वात्सल्य है, वे ही सद्गुरु की यथार्थ भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। हे ज्ञान दीपक, इतने दिनों तक मुझे ये शंका समाधान के माध्यम से सत्संग करने का अवसर दिया, वरना इस कली काल में किसके पास समय है, किसके अंतर में ये जिज्ञासा है कि मैं जानूं चैतन्य परमात्मा क्या है। और आपने शंका पूछकर मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। आपका ऋण रहा मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।